सरकारी और निजी जामियात की फैकल्टी के लिए सुनहरी मौका। HEC ने बैनुल-अक़वामी फंडिंग के लिए रिसर्च प्रपोजल तलब कर लिए। रिसर्च प्रपोजल पाक फ्रांस मोबिलिटी ग्रांट प्रोग्राम के तहत फंडिंग के लिए तलब किए गए। प्रोग्राम पाकिस्तानी और फ्रांसीसी मुहक्किकीन को मुश्तरका तहकीकी सरगर्मियों के मौके फराहम करता है। ख्वाहिशमंद फैकल्टी मेंबरान 30 सितंबर तक अपने प्रपोजल HEC को जमा करवा सकते हैं। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत कारकर्दगी से मशरूत कर दी गई। महकमा एजुकेशन ने चेयरमैन की एक्सटेंशन को परफॉर्मेंस ऑडिट से मशरूत कर दिया। 1.5 साल बाद तमाम चेयरमैन का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स में पहली बार चेयरमैनों की तकर्री 18 माह के लिए की गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले चेयरमैन को मजीद 18 माह की तोसी मिल गई। गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का मामला। गैर मुल्की खातून से ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान का DNA मैच हो गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम नवाज ने पहले गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम नवाज के उकसाने पर दीगर मुलजिमान ने भी ज्यादती की। कैंट कचहरी में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती का केस। पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमान नासिर, नवाज और रिजवान को अदालत पेश किया। 3 मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। अदालत ने तीनों मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुबैना ज्यादती केस में 4 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पहले ही मंजूर हो चुका। डिफेंसी पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। खवातीन बारे 15 पर फोन करने वाले शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। खवातीन को अगवा करने वाली गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिकान उस्मान ने मुकदमा दर्ज करवाया। FIR के मुताबिक निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जा रहा था। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी ने हिट किया। गाड़ी को 3 लाख का नुकसान हुआ और ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बाद खवातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ली। गैर मुल्की खवातीन अगवा केस। SHO डिफेंसी का जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने का मुकदमा। अदालत ने SHO फरियाद को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। SHO फरियाद अली को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज अब्दुल कदूस ने अबूरी जमानत पर समाअत की। बिजली की तलब लेस्को के सिस्टम पर भारी पड़ गई। ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर जलने लगे। मुतादिद मुतासरा इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। लेस्को की तलब 3900 मेगावाट तक पहुंच गई। शाम और रात के औकात में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर में मखदूश इमारतें इंसानी जानें निगलने लगी। शहर में अब तक सैकड़ों मखदूश इमारतें मौत की तलवार बनकर लटकने लगी। लाहौर में 337 मखदूश खतरनाक इमारतों की निशानदही। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी में 254, MCL हदूद में 83 खतरनाक इमारतों की निशानदही। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक MCL हदूद में 78 प्राइवेट और 5 सरकारी इमारतें खतरनाक करार। काहना छत गिरने का वाकया। जख्मी खातून टीचर अनिला रेहान जनरल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। मरीजा के तमाम टेस्ट नॉर्मल। जख्मी खातून टीचर 30 जून से 6 जुलाई तक जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज रहीं। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते बाद OPD में फॉलोअप का मशवरा दिया। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने मरीजा अनिला के इलाज का रोजाना जायजा लिया। MS प्रोफेसर फरियाद हुसैन का कहना है कि मरीजा को तमाम मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम की गई। घरों में कायम निजी ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन का अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए SOPs तैयार करने का फैसला। सिर्फ कमर्शियल बुनियादों पर कायम अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन लाजिम होगी। ज़राए के मुताबिक घरों में महदूद पैमाने पर चलने वाले ट्यूशन सेंटर्स रजिस्ट्रेशन की शर्त से मुस्तस्ना रहेंगे।
पंजाब के असासों का हिसाब रखने और मौसर मैनेजमेंट के लिए एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकली, अदायगियों और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। सरकारी राजी का कंट्रोल संभालने से लेकर उसकी लीज या फरोख्त तक के तमाम मामलात अब एक ही इदारे के सपुर्द होंगे। सरमायाकारी और निजकारी की सलाहियत रखने वाले सरकारी असासों की निशानदेही तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब को मालूम होना चाहिए कि सूबे की मलकियत में कौन कौन से असासे मौजूद हैं। वज़ीर मुवासलात और तामीरात शोएब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास। फैसलाबाद चन्योट सरगोदा रोड मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। कमालपुर इंटरचेंज था तहसील चौक चन्योट 24 किलोमीटर सेक्शन आखिरी मराहिल में दाखिल। 24 किलोमीटर तवील मंसूबे पर असफाल्ट का काम मुकम्मल कर लिया गया। मलिक शोएब अहमद बर्द का कहना था कि जदीद शाहराह से तजारती सरगर्मी और मुकामी मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। सूबाई वज़ीर ख़ालिद सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास। एलाइड हॉस्पिटल 1 फैसलाबाद को मेडिकल और लेबॉर्ट्री सामान की मुरम्मत की मंजूरी। एलाइड हॉस्पिटल 2 फैसलाबाद को नई मेडिकल एमरजेंसी में वेटिंग एरिया बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को PhD प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। ख़ालिद सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का प्लान। हुकूमत का इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाए बगैर नई ई-बस शुरू करने का फैसला। इलेक्ट्रिक बसेस को वापडा की फराहम करदा बिजली के जरिए चार्ज किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40 अरब रुपए रवा माली साल मुख्तस किए गए। इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर मरहलावार अपग्रेड किया जा रहा है।